Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to learn about the topic Seeing Eyes Helping Hands of 7th Standard SSC Board. स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन चीज़ जो टॉपिक है उसका मीनिंग मैं आपको बता दूं। इसका मतलब होता है कि ऐसा सोशल वर्क, सीइंग आइज मीन्स क्या होता है, वो लोग जो देख नहीं सकते उनकी आंखें बनना, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको अपने हाथ देना मीन्स ये नहीं कि काट के हाथ दे दो, हाथ देना इन द सेंस उनकी हेल्प करना। तो ये एक सोशल प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, सोशल वे होता है जिससे आप उन लोगों की हेल्प कर सके जिनको आपकी ज़रूरत है, जो नीडफुल है, जिनको नीड है, नीडी पर्सन है, उन लोगों की आप हेल्प कर सकें। दिस इज़ वॉट द मीनिंग ऑफ द टाइटल। अब ये जो टॉपिक है आपका 7th स्टैंडर्ड में, इसमें जो है 4 वेज बताए गए हैं, 4 डिफरेंट तरीके बताए हैं जिससे आप किसी को इनवाइट कर सकें। बेसिकली ये एक स्कूल है और वो स्कूल इनॉग्रेट कर रहा है एक न्यू प्रोजेक्ट को जिसका नेम है सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स, और उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो सबको इनवाइट कर रहा है। ओके, सो किस तरह से वो इनवाइट कर रहा है दैट वी विल सी। लेट्स बिगिन। Everyone in New Vision High School was busy. So there is a school named New Vision High School और वहाँ पर सब busy हैं. The inauguration of the project Seeing Eyes Helping Hands was scheduled to take place next week. और जो project है Seeing Eyes Helping Hands, इसका inauguration होने वाला है next week, इसलिए सब busy हैं. It was getting late for sending out the invitations. और काफ़ी लेट हो चुका था, उन्होंने अभी तक invitations नहीं भेजे. At last the principal herself prepared the formal invitation. और फाइनली प्रिंसिपल ने खुद ने ही एक फॉर्मल इन्विटेशन प्रिपेयर किया। फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है? एक ऐसा इन्विटेशन जो आप पब्लिक को या रिस्पेक्टिंग पर्सन को भेज सकते हैं। रिस्पेक्टफुल मैनर में लिखा होता है, एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है। इसमें आप हाय, हेलो ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कोई भी रीड करे उसको अच्छा लगे। अब इनफॉर्मल और फॉर्मल दो तरह से इनविटेशन को भेजा जा सकता है, या लेटर्स होते हैं इनफॉर्मल, फॉर्मल। तो फॉर्मल जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी रिस्पेक्टिंग पर्सन को भेज सकते हैं, रिस्पेक्टफुल पर्सन को या पब्लिक को भेज सकते हैं। और इनफॉर्मल होता है जो आप ज़्यादातर फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को भेजते हैं। ओके, सो एक फॉर्मल इन्विटेशन प्रिपेयर किया प्रिंसिपल ने। द आर्ट टीचर एंड हर स्टूडेंट्स मेड कॉपीज ऑफ इट। और जो आर्ट टीचर हैं उन्होंने, और जो उनकी स्टूडेंट्स थी उन्हें क्या किया, कॉपी बनाई, उसको कॉपी कर लिया। हियर इज़ अ सैम्पल ऑफ व्हाट दे डिड। अब एक सैम्पल है आपके सामने एक फॉर्मल इन्विटेशन का। पे अटेंशन। वी सॉलिसिट योर प्रेजेंस एट द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स एट द हैंड्स ऑफ Srimati Vimla Nayak, former principal of New Vision High School and President Sahayak Samaj. Dr. A. M. Chaudhary, Dean, New Life Medical College and Hospital, has kindly agreed to preside over the function. Time 10 a.m. to 11 a.m. Sunday, 9th July 2017. Venue Assembly Hall, New Vision High School of Main Street, Girgaon. Suhasini Ambekar, Principal, New Vision High School. V.S. Ajinkya, Teacher in charge of SEHH, that is Seeing Eyes Helping Hands Project, and Komal Shehlar, Nitin Walke, Student Secretaries, SEHH. सो ये जो आपके सामने एक इनविटेशन कार्ड है, एक फॉर्मल इनविटेशन कार्ड है। आपने भी इनविटेशन कार्ड देखा होगा, कई बार आपके घर पे भी आया होगा। जैसे कई बार हमें मैरिज का इनविटेशन कार्ड आता है, ओके, या फिर आप कहें कि किसी चीज़ का इनॉग्रेशन है, किसी चीज़ की ओपनिंग है, उसका कार्ड आता है, इनविटेशन कार्ड आता है। कई बार बर्थडे पार्टीज़ का आता है। तो इनविटेशन कार्ड, ओके। अब इसमें आपको बताया गया है कि इनविटेशन कार्ड कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले एक सिंपल सी लाइन है, वो क्या है, वी सॉलिसिट योर प्रेजेंस। सॉलिसिट का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट करना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप प्रेजेंट रहें। काय में प्रेजेंट होना है आपको? एट द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में हम आपकी प्रेजेंस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं।
आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और प्रोजेक्ट का नेम गिवन है सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट का नेम है थोड़ा सा हाईलाइटेड वे में है, ब्लॉक लेटर्स है, कलर भी डिफरेंट है। इट मीन्स कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो एकदम ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हाईलाइट होना चाहिए, तो उनको हाईलाइट किया जाता है। इन द सेम वे अगर आप मैरिज इनविटेशन कार्ड्स देखेंगे तो उसमें कुछ लाइंस, कुछ वर्ड्स के जो लेटर होते हैं उनके साइज़ छोटे होते हैं, कुछ के बड़े होते हैं। स्पेशली अगर मीन्स ब्राइड ग्रूम के जो नेम्स होते हैं उनके नेम्स थोड़े से आप देख सकते हैं कि इनका जो फॉन्ट होता है वो बड़ा होता है, राइट। इट कैन बी चेंज इन अ कलर ऑल्सो। तो वो क्या होता है, हाईलाइटिंग थिंग्स होती हैं, ऐसी चीज़ जो आपको हाईलाइट करनी होती है। एट द हैंड्स ऑफ श्रीमती विमला नायक, SMT मीन्स श्रीमती, जो फॉर्मल प्रिंसिपल रह चुकी हैं न्यू विजन हाई स्कूल की और अभी प्रेसिडेंट है सहायक समाज में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसके बाद ठीक है प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन है, उसके बाद इवन जो हाईलाइट किया गया है उसका नेम, और उसके बाद लिखा गया है कि इनॉग्रेशन कौन करने वाला है, उनका नेम। अब उनका नेम भी इम्पॉर्टेंट है, बट उस नेम को इन्होंने क्या किया है, उसका जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा कर दिया एज़ कम्पेयर टू द नेम, बट उसको भी कलरफुल किया है उन्होंने, डिफरेंट कलर में किया है। और उसके बाद वो लेडी कौन है जिसको इन्होंने इनवाइट किया है या जो इनॉग्रेट करने वाली हैं वो कौन है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन है नीचे। उनकी क्या पोस्ट है, वो कौन है, वो पहले रह चुकी हैं यहाँ के प्रिंसिपल और अभी प्रेसिडेंट है सहायक समाज में। और इन्होंने डॉक्टर AM चौधरी जो डीन है, डीन मीन्स आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में जो सबसे हायर अथॉरिटी पर जो डॉक्टर रहते हैं वो डीन होते हैं, जो हेड होते हैं। सो हियर द डीन इज़ ऑल्सो इन्वाइटेड, डॉक्टर AM चौधरी, और उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहाँ के वो डीन हैं। अब इन दोनों के लिए क्या लाइन है, हैज़ काइंडली अग्री टू प्रेसाइड ओवर द फंक्शन। तो ये इनवाइटेड हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये लोग ये आकर फंक्शन को प्रेसाइड कर रहे हैं। प्रेसाइड मीन्स उसकी अध्यक्षता या प्रेसिडेंट बन रहे हैं वहाँ पर। प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आप ये आकर अपनी इनकी इम्पोर्टेंस होगी वहाँ पर, ये उसको प्रेसाइड करेंगे, वहाँ के एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रहेंगे, ठीक है, हेड रहेंगे आप कह सकते हैं। और फिर उसके बाद टाइम गिवन है, टाइम के लिए जो वर्ड है वो टाइम, उसको हाईलाइट किया गया है। फिर वेन्यू जो वर्ड है वो वेन्यू मीन्स जहाँ पर ये होने वाला है, जो जगह है उस जगह को हाईलाइट किया है। और फिर जो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है, तो वो प्रिंसिपल, ऑब्वियसली प्रिंसिपल का नेम भी हाईलाइट करना है, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका नेम हाईलाइट किया है, सुहासिनी अंबेकर। और फिर आप देख सकते हैं लास्ट में एक साइड गिवन है टीचर इंचार्ज, जो टीचर इंचार्ज हैं इस प्रोजेक्ट के या जो टीचर्स के इंचार्ज हैं वो, उनका नेम गिवन है। और दूसरी साइड जो है स्टूडेंट सेक्रेटरीज़ का नेम गिवन है। तो हम देखते हैं कि इनविटेशन कार्ड में क्या होता है, एक साइड इंपॉर्टेंट पीपल का नेम होता है, दूसरी साइड भी दूसरे तरह कैटेगरी के पीपल का नेम होता है। तो इसी तरह से इनविटेशन कार्ड होता है। दिस इज़ अ फॉर्मल इनविटेशन कार्ड। नाउ वी विल मूव अहेड। Also, a notice was put up on the school notice board to invite the students and parents to the inaugural function. और एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस भी स्टिक किया गया so that they can invite students और पेरेंट्स को उस फंक्शन में। नोटिस कैसा था आप देख सकते हैं। नोटिस, फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस वर्ड इज़ रिटन इन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स। उसके बाद नोटिस, देखिए नोटिस जो होता है शॉर्ट एंड स्वीट होता है, जैसे इनविटेशन कार्ड होता है उसी टाइप से नोटिस भी शॉर्ट एंड स्वीट होता है, ये बहुत लेंदी नहीं होता। आप देख सकते हैं सेंटर में लिखा हुआ है सब चीज़ें। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7 एंड देयर पेरेंट्स आर इन्वाइटेड, शॉर्ट में दे दिया ये चीज़, किस क्लास के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को इन्वाइट किया गया है टू द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स। अब इनॉग्रेशन को और जो नेम है प्रोजेक्ट का उसको हाईलाइट किया है। एट द हैंड्स ऑफ श्रीमती विमला नायक, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ न्यू विजन हाई स्कूल एंड प्रेसिडेंट सहायक समाज, डॉक्टर AM चौधरी डीन, न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, has kindly agreed to preside over the function.
टाइम इज़ गिवन, वेन्यू इज़ गिवन। अब आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी जो लास्ट में स्टूडेंट सेक्रेटरी थे या फिर जो इंचार्ज थे उनका नेम नहीं है, क्योंकि ये नोटिस है। इसमें आपको इतनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं, हम सॉलिसिट करते हैं आपके प्रेजेंस को। डायरेक्टली नोटिस है और इसमें जो वर्ड्स है अगेन हाईलाइटेड हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक इनॉग्रेशन, सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स, श्रीमती विमला नायक, डॉक्टर ए एम चौधरी डीन हैज़ काइंडली अग्रीड टू प्रेसाइड। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको क्या किया है, हाईलाइट किया है, और बाकी की जो लाइन्स है वो उसको कंप्लीट करने के लिए उन लेटर्स को या उन वर्ड्स को यूज़ किया है। बट जो मेन चीज़ है उन सबको क्या किया गया है, हाईलाइट। मीन्स अगर कोई बिजी है या किसी के पास टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ हाईलाइटेड थिंग्स को भी रीड कर लेगा तो भी थोड़ा उसको समझ में आएगा कि हाँ नोटिस है, इनॉग्रेशन है किसी का, उस किसका इनॉग्रेशन है, सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स का, किसके थ्रू है, श्रीमती विमला नायक के थ्रू है। कौन आने वाला है इंपॉर्टेंट पर्सन में, डीएम डॉक्टर ए एम चौधरी आने वाले हैं। टाइम क्या है, टाइम ये है। वेन्यू क्या है, गिवन है। तो एक रिटर्न नोटिस है जिसमें आपको डिटेल नहीं देना होता है, शॉर्ट में आप अपनी जो भी आपको नोटिस देना है उसको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट विल सी टीचर्स मेड फोन कॉल्स टू सम स्पेशल इन्वाइटीज। हियर इज अ सैम्पल ऑफ वन सच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। और कुछ ऐसे स्पेशल इन्वाइटीज थे, ऐसे कुछ स्पेशल पर्सन थे जो इम्पोर्टेंट थे और उनको टीचर्स ने क्या किया है, टेलीफोनिक कॉल किया है, टेलीफोन पे कॉल किया उनको। और एक सैम्पल आपके सामने है। तो यहाँ पर जो सैम्पल है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का है कि किस तरह से आप टेलीफोन पर भी किसी को इनवाइट कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट, हेलो गिरगांव टाइम्स। सो रिसेप्शनिस्ट ने कॉल अटेंड किया, उन्होंने बोला हेलो गिरगांव टाइम्स। टीचर, गुड मॉर्निंग, आई एम विश्वास अजिंक्य फ्रॉम न्यू विजन हाई स्कूल। कुड आई स्पीक टू योर न्यूज़ एडिटर मिस्टर शशांक प्लीज़। तो हम जैसे कॉल करते हैं तो हम पहले तो ग्रीट करते हैं कि गुड मॉर्निंग और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम कौन हैं। तो यहाँ के टीचर ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपको किससे बात करनी है वो भी बताया गया और बाद में प्लीज़ करके रिक्वेस्ट भी करी। रिसेप्शनिस्ट सेड जस्ट अ सेक मीन्स सेकेंड। टीचर ने थैंक यू बोला। द न्यूज़ एडिटर, हेलो मिस्टर अजिंक्य शशांक स्पीकिंग। तो उन्होंने भी ग्रीट किया कि हेलो मिस्टर अजिंक्य, दिस इज़ शशांक। उन्होंने पूछा कि हाउ आर यू। तो एक जो फॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, हम ये किसी से मिलते हैं तो हम भी पूछते हैं हाउ आर यू, तो रिप्लाई आता है आई एम फाइन, हाउ आर यू। उन्होंने भी रिप्लाई किया आई एम फाइन। देन टीचर सेड मिस्टर शशांक, आई हैव अ रिक्वेस्ट दैट आई वांट टू हैव अ रिक्वेस्ट विद यू। आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यू विजन हाई स्कूल। उन्हें बोला कि मैं न्यू विजन हाई स्कूल से बोल रहा हूँ। आवर स्कूल इज स्टार्टिंग अ न्यू सोशल वर्क प्रोजेक्ट। हमारा जो स्कूल है वो स्टार्ट कर रहा है एक सोशल वर्क प्रोजेक्ट को। द इनाग्रेशन इज़ ऑन द कमिंग संडे, और इसका इनाग्रेशन आने वाले संडे को है। वी आर सेंडिंग यू द ऑफिशियल इन्विटेशन टुडे, और हम आपको इन्विटेशन भी सेंड करेंगे और एट द सेम टाइम कॉल भी वो कर रहे हैं उनको। न्यूज़ एडिटर, आई सी। देन टीचर सेड आवर आइडिया इज़ टू मेक आवर स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर टीचर बता रही है कि हमारा जो आइडिया है इस प्रोजेक्ट के पीछे वो ये है कि स्टूडेंट्स जो है उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाने, उसके प्रति अवेयर हों, जागरूक हों। इट विल बी अ बिग प्रोजेक्ट एंड वी होप इट विल सेट अ ट्रेंड फॉर ऑल स्कूल्स टू फॉलो। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि एक ट्रेंड हो जाए। ट्रेंड मीन्स बाकी स्कूल्स भी इसको फॉलो करें, इतना अच्छा हो जाए, इतना फेमस हो जाए कि दूसरे स्कूल्स भी इसको फॉलो करें। वी वुड लाइक योर पेपर टू कवर द फंक्शन प्रोमिनेंटली। और हम चाहेंगे कि आपका जो न्यूज़पेपर है, आपका जो पेपर है, ये जो भी फंक्शन होने वाला है, ये जो इनॉग्रेशन होने वाला है उसको पूरा कवर करे, उसका पूरा फुटेज कवर करें। या फिर आप आइए और आप यू कैन राइट मीन्स जस्ट आप आए सो दैट पीपल विल कम टू नो। क्योंकि न्यूज़पेपर को रीड तो देखिए कितनों को इनवाइट कर सकते हैं, अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, राइट। बट न्यूज़पेपर तो है, सब जगह जाएगा। सो दे वांटेड द न्यूज़ एडिटर टू कम एंड दैट पर्सन टू कवर द फंक्शन prominently. न्यूज़ एडिटर, वेल दिस संडे इज़ गोइंग टू बी बिजी डे, टू बी अ बिजी डे। उन्होंने कहा कि संडे तो थोड़ा बिजी हूँ मैं,
But as you say, the project is an important one. It should get good publicity. When did you say is a function? तो बट उसने बोला न्यूज़ एडिटर ने, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है तो इसकी पब्लिसिटी भी होनी चाहिए, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए इसके बारे में. फिर उसने बोला कि आपने कब बताया फंक्शन कब है? टीचर सेड दिस संडे एट 10 in the morning. टीचर ने टाइम बताया. न्यूज़ एडिटर फाइन, आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट. उन्होंने बोला कि मैंने नोट कर लिया है. तो ठीक है, टीचर ने बोला थैंक यू वेरी मच. ये उनका ओरल इनविटेशन था जो फ़ोन पर उन्होंने इनवाइट किया ओरल वे में. पहले जो था वो रिटर्न था, अभी कैसा हुआ? ओरल हुआ. नाउ वी विल सी स्टूडेंट्स पास्ड ऑन द मैसेज टू देयर पेरेंट्स. अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी तो अपने पेरेंट्स को मैसेज किया. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट होगी. एक फॉर्मल इन्विटेशन जो था पहले वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, और यहाँ पर वो अपने मम्मी पापा से बात करेगा, अपनी मदर से बात कर रहा है. दैट टाइम द लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफरेंट एंड इट विल बी लाइक अनदर ओरल इन्विटेशन. एक इन्विटेशन ही है, ओरल इन्विटेशन ही है, बट एक एक स्टूडेंट के थ्रू है ये. ओके, लेट अस सी. मम्मी, you and daddy are invited to our school on Sunday, the 9th, said समीर. तो उसने बोला, समीर ने अपने मदर से कि मम्मी आप और पापा को इनवाइट किया गया है स्कूल में कि आप 9 बजे वहाँ पहुँचें. व्हाट्स द ओकेजन? मदर आस्क्ड. क्यों, क्या है उस दिन? आवर स्कूल इज़ गोइंग टू रन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स. देयर इज़ अ फंक्शन टू इनॉग्रेट इट ऑन संडे एट 10 sharp. Students of 7th standard are invited with their parents. तो समीर ने कहा कि हमारा जो स्कूल है वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जिसका नेम है सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स, और फंक्शन है इनॉग्रेट करने का संडे के दिन 10 AM को शार्प. और जो स्टूडेंट्स हैं 7th स्टैंडर्ड के उनको अपने पेरेंट्स के साथ इनवाइट किया गया है. वेयर इज़ इट? इन द स्कूल असेंबली हॉल. उन्हें जगह पूछी कहाँ पर है, रिप्लाई आया स्कूल असेंबली हॉल में है. हाउ लॉन्ग विल इट बी? About an hour. Miss Naik will be there too. She is going to inaugurate it. तो उन्होंने बोला कि 1 घंटा अराउंड होगा और जो मिस नायक हैं वो भी वहाँ रहेंगी, वही इसको इनॉग्रेट करेंगी. I see. And what's this project about? उन्होंने बोला कि अच्छा, और ये प्रोजेक्ट किस बारे में है? Oh, we are all going to visit places and work for others, turn by turn. उन्होंने बोला, जो बॉय है उसने बोला कि अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम अलग अलग जगहों पर जाएंगे और काम करेंगे, 1 by 1, टर्न बाय टर्न. दे विल एक्सप्लेन दैट ऑन संडे. और उसने बोला कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से संडे को एक्सप्लेन करेंगे. सो यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट, आरंट यू? तो उसने बोला कि आप पार्टिसिपेट करने वाले हो ना, है ना? यस मम्मी. लेट्स सी. डैडी एंड आई can't both go, but one of us will accompany you. उसने कहा, जो मदर है उन्होंने कहा कि देखते हैं, दोनों तो एक साथ नहीं आ पाएंगे, बट एक पर्सन आपके साथ ज़रूर रहेगा. That would be nice because Mr. Ajink has specially asked all the students to tell their parents about it. उन्हें बोला कि जो बॉय है उसने कहा कि ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मिस्टर आजिंक हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स से स्पेशली कहा है उनके पेरेंट्स को इनवाइट करने के लिए और उनके पेरेंट्स को इसके बारे में बताने के लिए. सो दिस वॉज अनदर ओरल इन्विटेशन. अलग तरीके से एक इनफॉर्मल वे में आप कह सकते हैं कि मदर से वो बच्चा बात कर रहा है. सो वी हैव लर्नड 4 kinds ऑफ इन्विटेशन, किस तरह से आप इन्वाइट कर सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी. ओके देन, स्टे सेफ, टेक केयर.